सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 90 के दशक में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्री माना गया। एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग से लाखों दिलों पर राज किया, तो वहीं अपनी मनमोहन मुस्कान से करोड़ों फैंस को अपना दीवाना बना दिया। वो अभिनेत्री जो ना सिर्फ बॉलीवुड की खूबसूरत, ग्लैमरस और स्टाइलिश अदाकारा मानी गई, बल्कि दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शामिल रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक जाने माने सिंगर से तय हुई थी और उस सिंगर ने इन्हें देखने के बाद इनके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। ये रोज सुबह जल्दी उठते मुर्गे की तरह, फिर आधा अधूरा नहाते कौवे की तरह, फिर ब्रेकफास्ट करते बंदर की तरह, फिर ऑफिस को दौड़ते घोड़े की तरह, फिर काम करते गधे की तरह, फिर घर आकर दारू पीते हैं मछली की तरह, फिर मुझ पे भौंकते हैं कुत्ते की तरह, फिर खाना खाते हैं मगरमच्छ की तरह और उसके बाद टांगे फैला के सो जाते हैं भैंस की तरह। देखो कैसे घूर रहे हैं उल्लू की तरह। क्या आपको पता है कि 5 स्टार एक्टर्स और एक स्टार क्रिकेटर के साथ इनके रिलेशनशिप की चर्चा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इन पर कई शादीशुदा एक्टर्स के घर तोड़ने का आरोप भी लगा था? और क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 7वें आसमान पर चल रहे अपने बॉलीवुड करियर को अचानक अलविदा कह दिया और एक NRI डॉक्टर के साथ शादी कर ये अमेरिका चली गई? तो क्यों इतनी विवादित रही बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्री धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की जिंदगी, और क्यों इन्हें अपना प्यार नहीं मिल सका, जानेंगे। और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा। 15 मई 1967 को मुंबई के मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म अबोध से की थी। हालांकि इन्हें असली पहचान 1988 में आई फिल्म तेजाब से मिली थी। फिल्म तेजाब की कामयाबी के बाद माधुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। माधुरी दीक्षित के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। यही कारण था कि उनके माता पिता उनकी शादी कम उम्र में ही कर देना चाहते थे। परिवार वालों ने किसी जानने वाले की मदद से मशहूर गायक सुरेश वाडकर से इनका रिश्ता भी तय कर दिया, लेकिन माधुरी को देखने के बाद सुरेश वाडकर ने ये रिश्ता ठुकरा दिया और उन्होंने वजह बताई कि माधुरी बहुत दुबली पतली है और उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मगर सोचिए, वक्त बदला और वही दुबली पतली लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। वैसे तो करोड़ों फैंस का दिल माधुरी के लिए धड़कता है, लेकिन माधुरी का दिल आज सिर्फ डॉक्टर श्रीराम नैने के लिए ही धड़कता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब माधुरी का दिल किसी और को चाहता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से शख्स थे और इतनी सफल और खूबसूरत होने के बावजूद भी माधुरी दीक्षित को अपना सच्चा प्यार पाने के लिए 6 बार धोखा क्यों खाना पड़ा था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बॉलीवुड के झकास एक्टर अनिल कपूर का। अनिल कपूर और माधुरी ने लगभग 18 फिल्मों में एक साथ काम किया था, जिसमें तेजाब, बेटा, राम लखन और पुकार जैसी फिल्म शामिल है। बताया जाता है कि गुमनामी में जी रही माधुरी दीक्षित को अनिल कपूर की फिल्म तेजाब के गाने में ही पहले बार फेम मिला था। इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में ऑन स्क्रीन जोड़ी का किरदार निभाते निभाते इनकी ऑफ स्क्रीन कहानी भी सामने आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद भी अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के प्यार में दीवाने हो चुके थे, और जब ये बात इनकी पत्नी यानी कि सुनीता कपूर को पता चली
तो उन्होंने अनिल कपूर के फिल्मी सेट पर अपने बच्चों के साथ आना शुरू कर दिया था। पुकार फिल्म की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अचानक शूटिंग सेट पर पहुंच गई थी। सुनीता ने माधुरी और अनिल से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन दोनों का माजरा समझ चुकी थी। स्थिति तो ये हो गई थी कि अनिल कपूर और सुनीता का रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया था। ऐसे में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने यह फैसला किया कि वो इसके बाद कोई भी फिल्म साथ में नहीं करेंगे। ऐसे में पुकार इन दोनों कलाकार की एक साथ आखिरी फिल्म थी। अपना कहा जो पिया तूने मुझे, मेरे मीठे मीठे सपने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक सवाल पूछते हैं कि इनकी जोड़ी बॉलीवुड के किस एक्टर के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी? अनिल कपूर के साथ, संजय दत्त के साथ या फिर सलमान खान के साथ? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उसके बाद 18 साल तक दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया, लेकिन साल 2018 में आई फिल्म टोटल धमाल में दोनों फिर से एक साथ दिखे। खैर, अनिल के बाद माधुरी की जिंदगी में आए बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त। मेरा दिल भी कितना पागल है, मैं तेरी शायरी। 90 के दशक में माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी टॉप पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1991 में साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। नादान है कुछ ना समझ दिन रात ये आहें। संजय दत्त भी पहले से शादीशुदा थे और दिलफेक एक्टर संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़कर अपनी पत्नी ऋचा को धोखा देना शुरू कर दिया था। माधुरी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किसी की शादीशुदा जिंदगी में दूसरी औरत बनकर दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपे नहीं छुपता। इस कहानी की चर्चा भी फिल्म इंडस्ट्री में आम हो गई। कहा जाता है कि संजय दत्त और उनकी पत्नी ऋचा के तलाक की वजह माधुरी ही रही थी। हालांकि इसी दौरान 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम आ गया और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। मेरा दिल भी कितना पागल है। उसके बाद माधुरी ने इनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और इस नाजायज रिश्ते का यही अंत हो गया। ये प्यार तो तुमसे करता है। इस लिस्ट में अगला नाम है एक्स क्रिकेटर अजय जडेजा का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटो शूट के दौरान माधुरी और अजय जडेजा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं और तब इनके प्यार के खबरों ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थीं। अजय के लिए माधुरी सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन दोनों के प्यार में कभी परिवार तो कभी हालात विलन बनकर सामने आते रहे। दरअसल अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और माधुरी दीक्षित एक साधारण परिवार से। ऐसे में अजय जडेजा की फैमिली कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। दोनों परिवार मान जाते उससे पहले ही अजय जडेजा का नाम 1999 के मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका करियर खत्म हो गया। उसके बाद माधुरी ने भी अजय जडेजा से दूरी बना ली। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको। लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ का। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुपचुप तरीके से वो कई बार कई जगह पर स्पॉट भी किए गए थे। माधुरी और डॉक्टर नैने की शादी के बाद जैकी श्रॉफ का एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, जब जैकी श्रॉफ ने कहा था कि माधुरी की शादी से उनका दिल टूट गया है। हालांकि जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित दोनों ने ही उस खबर को अफवाह बताया था। नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा। लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के डिस्को डांसर यानी मिथुन चक्रवर्ती का। मिथुन और माधुरी ने काफी समय पहले एक दूसरे को डेट किया था। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। धीरे धीरे इनका रिश्ता भी मीडिया की सुर्खियां बटोरने लगा।
और अफसोस कि ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा ना चल सका और कुछ कड़वे अनुभवों के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। बेदिल शहर ये कैसा, क्या करूं, क्या करूं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है डॉक्टर नैने का। अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए माधुरी अमेरिका गई थी और वहां एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर नैने से हुई। दोनों ने कुछ दिनों के मुलाकात के बाद ही एक दूसरे को हम सफर बनाने का फैसला कर लिया। वापस आने के बाद माधुरी ने अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म किए और अपने फैंस को हैरान करते हुए उन्होंने अचानक डॉक्टर नैने से शादी रचा ली। उसके बाद माधुरी बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका चली गई और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई। हालांकि अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद माधुरी फिर से भारत लौटी और अपने करियर का सेकंड इनिंग शुरू किया और इनकी कम बैक फिल्म बनी आजा न चले। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे जोगी राता। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की कहानी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्में की और आज भी कर रही हैं। आज ये अपने पति और बच्चों के साथ बेहद खुश हैं और मुंबई में रहती हैं। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इनकी जोड़ी बॉलीवुड के किस एक्टर के साथ अच्छी लगती थी। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। वीडियो को लाइक करें और अगर हो सके तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आजा नाच ले